हेलो। चलो तो आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम महत्वपूर्ण क्लास है। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स और इस फिजिक्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम फिजिक्स में जब हम लोग देखते हैं तो फिजिक्स में ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के इस फिजिक्स के क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग ने नए टॉपिक को शुरुआत जरूर की थी। टॉपिक का नाम था मैथमेटिकल मेथड। टॉपिक का नाम क्या था? मैथमेटिकल मेथड। और उसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिकल मेथड? मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है और उसमें हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिकल मेथड। सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर का अच्छे से दिख रहा है वो यस लिखेंगे। चलो बेटा, मेरा आवाज अच्छे से सुन रहा है तो भी यस लिखेंगे। चलो डू इट फास्ट। मेरा आवाज अच्छे से सुन रहे हैं तो यस लिखेंगे। स्क्रीन के ऊपर का अच्छे से दिख रहा है तो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट। Please write down very fast. Yes, very good. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो, yes। ब्लर आपका इंटरनेट का इश्यू है, उसके कारण आपको ब्लर दिख रहा है बेटा। इंटरनेट के इश्यू के कारण आपको ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने शुरुआत की थी एक महत्वपूर्ण पार्ट को, उसको हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। चलो बेटा, मैथमेटिकल मेथड में टॉपिक क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय स्केलर? स्केलर्स का मतलब क्या होता है और वेक्टर का मतलब क्या होता है वो हम लोग को जानना है, ठीक है। स्केलर्स का मतलब क्या है एंड वेक्टर का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन बाय स्केलर? ओके, लाइट आ रहा है तो हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। ओके, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को बता दिया है मैथमेटिकल स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। यस, वेरी गुड। बहुत लोगों ने अपने डेफिनेशन निकाले हैं। फिजिक्स चैप्टर 2 है बेटा ये। वेरी गुड सौरभ पाटिल। स्केलर इसमें क्या रहेगा? देखो, स्पीड फोर्स, ये क्या रहेगा बोलो? यस, वेरी गुड बेटा। उसमें स्केलर्स में क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड भी रहेगा एज वेल एज ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। इसका मतलब उसको क्या रहेगा बोलो? वैल्यू रहेगा। उसी को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैथमेटिकल। यस, 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 सॉरी, मैथमेटिकल। क्लियर? नाउ लेट्स सी स्केलर्स का। ये मैग्नीट्यूड और इसका क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यस, वेरी गुड। अभी वेक्टर का डेफिनेशन, वेरी गुड। सब लोग ने डेफिनेशन जरूर लिखे हैं। चलो, वेक्टर उसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड का साथ निभाने वाला कौन है बोलो? डायरेक्शन भी है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड प्लस रहेगा बोलो डायरेक्शन। उसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा एज वेल एज डायरेक्शन भी रहेगा। उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और इधर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो क्लियर हो गया?
फिजिक्स में एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो एग्जांपल बताओ, चलो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल बताएंगे। हाउ मेनी एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बोलो बेटा। एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। हाउ मेनी एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, हाउ मेनी एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चलो बेटा पहला मैग्नीट्यूड है तो ओके, स्पीड इज अ व्हिच क्वांटिटी, बोलो बेटा स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बेटा एक मिनट ठीक है। तो स्पीड है, ठीक है स्पीड, ये क्या होता है देखो स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ, यस यस सॉरी, हाँ नाउ लेट्स सी। ये देखो स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद स्पीड के बाद और कौन सा क्वांटिटी स्केलर है बता सकते हैं तो अच्छा है। बोलो बेटा स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। देन लेंथ ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन नहीं बताता है बेटा, ये सिर्फ वैल्यू बताता है। ये लोग है ना बेचारे स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब देखो जिसको मैंने बताया, हाँ फोर्स ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बताता हूँ ध्यान से समझ के लेना बेटा। अभी देखो स्पीड है, स्पीड क्या है देखो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सिर्फ आप लोग को क्या बताएगा, क्या बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा, वैल्यू बताएगा 5, मगर कौन से डायरेक्शन में स्पीड है ये नहीं बताएगा। लेंथ ये बताएगा 2 मीटर। इससे क्या पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलने वाला है मैग्नीट्यूड। क्या पता चलने वाला है मैग्नीट्यूड, इससे डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। उसके बाद टाइम, टाइम कितना देखो, टाइम 25 सेकेंड। 25 ये क्या होता है देखो 25, इसमें क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन पता नहीं चलेगा 25 कौन से डायरेक्शन में आएगा ये हम लोग को पता नहीं चलेगा। वेरी गुड राज। ओके मास, अभी देखो मास 5 kg, इससे भी क्या पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है वैल्यू, क्या रहता है वैल्यू। फोर्स जो अपना है फोर्स, वो फोर्स कितना है देखो 5 F is equal to 25 न्यूटन। इसमें क्या पता चलता है मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और कौन से डायरेक्शन को किसी के कान के नीचे जाके बजाओ आप लोग, किसी के कान के नीचे 5 न्यूटन से आप लोग ने फोर्स लगाया ना, 5 न्यूटन से किसी के कान के नीचे फोर्स लगाया तो आपका काम खत्म। ये देखो इस डायरेक्शन में जाके गिरता है। अभी देखो सपोज मेरे को गुस्सा आया किसी का और मैंने जाके 5 न्यूटन का फोर्स लगाया कान के नीचे, ओके कान के नीचे लगा दिया। अभी आ रहा है क्या रे आवाज, एक मिनट में कोशिश करता हूँ। अभी आ रहा है, देखो कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी आवाज का प्रॉब्लम होता है बेटा। नाउ लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, हियर डोंट डू एनीथिंग नाउ। अभी देखो ओके, हाँ ओके नहीं आ रहा है। कितने लोगों को मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है, चलो जिनको मेरा आवाज आ रहा है वो यस लिखेंगे, चलो डू इट फास्ट। देखते हैं मेरा आवाज आ रहा है तो यस लिखेंगे, डू इट फास्ट। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी।
ओके, बहुत लोगों को आ रहा है, यानी कि कभी कभी आपके इधर का इंटरनेट का इश्यू होगा ना, तो कभी कभी आवाज कट हो जाता है बेटा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप संभल के लेना पड़ेगा। बोर्ड के ऊपर का दिखता नहीं है, ऐसा कोई है बोर्ड के ऊपर का दिखता नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इधर क्या है देखो, 25 न्यूटन, ये 25 मेरे को दिख रहा है। ओके, तेरी को अच्छी बात है, क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड के ऊपर का क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी देखो दिख रहा है कुछ, लाइट आ रहा है। अभी कुछ हो रहा है, दिख रहा है क्या अच्छे से देखो? अभी अभी देखो, अभी अभी देखो लाइट, अभी दिख रहा है क्या अच्छे से बोर्ड के ऊपर का? यस, चलो और भी अच्छे से चाहिए तो भी मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी देखो, अभी दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, अभी कुछ दिख रहा है क्या बोलो? ठीक है, तेरे को नहीं दिख रहा है। यस, चलो बेटा, अभी स्केलर्स एंड वेक्टर्स के आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कल के लास्ट के क्लास में मैंने आप लोग को बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में बताया था, आप लोग को पता भी होगा। कुछ वेक्टर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आपको सब समझ के लेना। वेक्टर यूनिट लास्ट क्लास में मैंने आपको रिवाइज करके थोड़ा बेटा, ताकि पढ़ने को। ओके, 5 वेक्टर के टाइप देखते थे। पहला टाइप क्या देखा था? टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, बराबर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप्स ऑफ क्या देखा था हम लोग ने? व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर? उसको हम लोग ने पढ़ा था जीरो वेक्टर। क्या पढ़ा था? जीरो वेक्टर। क्या पढ़ा था बेटा? जीरो वेक्टर। तो आप बोलेंगे सर क्या है जीरो वेक्टर? व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर? क्लियरली बताओ, व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर? नो मूवमेंट। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर? बोलो। नल वेक्टर। यस, इसी को दूसरा नाम क्या होता है? नल वेक्टर। नल वेक्टर भी रहता है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है देखो, इसमें मैग्नीट्यूड कितना रहेगा देखो, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इस वेक्टर में? मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है? जीरो। उसमें मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है? जीरो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर? द वेक्टर व्हिच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड रहता है बोलो? जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय, अभी देखो नल वेक्टर मैग्नीट्यूड इज हाउ मच हियर? जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। समझना मैंने क्या बोला? तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो वेक्टर उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड जीरो। फॉर एग्जांपल अभी देखो बेटा, ये कौन सा बॉडी है? अभी बोलो ना, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी वेक्टर। जीरो वेलोसिटी वेक्टर। स्टेशनरी बॉडी वेलोसिटी कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि देखो ये बंदा रुका है। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पोजीशन पे। आप घर पे, अभी आप आपके घर पे खड़े होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे आपको कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट हो? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्टेशनरी बॉडी हैविंग
जीरो वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेलोसिटी वेक्टर। ये याद रखना बेटा, स्टेशनरी बॉडी जीरो वेलोसिटी वेक्टर। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? हम लोग उनको कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्लियर हो गया? उसके बाद कोई लिख सकता है क्या? एक बार रिवाइज करके, व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? चलो सेकंड पॉइंट है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? आप में से कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? बोलो। ओके, टू और मोर वेक्टर, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए बात करते हैं एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर। एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। देखो, टू और मोर वेक्टर को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। दैट्स इट। नाउ समझ में आपको? एक फोर्स है, फोर्स कितना आएगा? बोलो। F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 न्यूटन। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आने वाला है? F इज इक्वल टू हाउ मच? फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा? बोलो, F इज इक्वल टू कितना रहेगा? 11 न्यूटन। तो हम लोग ने ये जो 11 न्यूटन लिखा, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच वेक्टर? अरे बोलो ना, कौन सा वेक्टर हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। उसको नाम क्या देंगे हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर नाम देने वाले हैं। क्लियर हो गया बेटा? व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? यस लिखो। चलो यस करेंगे। समझ में आया? ब्लर दिख रहा है? रुको बेटा, मैं कोशिश करता हूँ आपके मापिक। अभी देखो, दिख रहा है क्या? ठीक है। नाउ लेट्स सी रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने बता दिया है आपको क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी। क्लियर? चलो बेटा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गुड। वॉइस ब्रेकिंग, वो आपका इंटरनेट का इश्यू होता है ना, उसके कारण वो ब्रेक वगैरह होता है। आपका कैमरा पिक्सल पिक्सल कितना है? 13 मेगा 18 18 18। ठीक है, चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट। अभी मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ एक और वेक्टर का पार्ट, जिसका नाम है राइज योर वॉइस। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है? इतना बस हो गया मेरा आवाज? अभी आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? वेरी गुड। आवाज कुणाचा? अमोल सरांचा। ठीक है, यस सर। नाउ लेट्स से टाइप्स ऑफ वेक्टर का आगे वाला पॉइंट। चलो बेटा, क्या आएगा? टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी एक नया वेक्टर का पार्ट। अभी ये सब आप बोल सकते हैं। देखो, मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ। व्हाट इज मीन बाय इक्वल वेक्टर? बोलो बेटा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इक्वल वेक्टर? बोलो। वेरी गुड। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, एकदम इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेक्टर का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल डायरेक्शन। वेरी गुड। टू वेक्टर भी डज नॉट, ओके, ऑन, ओके, यस, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा।
चलो ये देखो, इधर एक फोर्स है, इधर क्या है देखो, दूसरा फोर्स है। सॉरी, इधर क्या होता है, F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा बोलो सेम। ये दोनों भी फोर्स है। एक ने तो लास्ट क्लास में मेरे को बोला ना सर ऑलवेज 5 लेते हैं, चलो मैं 6 7 लेता हूँ, ठीक है 7। तो मैं क्या बोलता हूँ देखो, दूसरा चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अरे देख इधर मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है, कितना है 7 है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम। तो सेम का लिखेंगे बोलो, सेम डायरेक्शन। एक मिनट ये खत्म नहीं है, तो उसको जरा खर्चा पानी देना पड़ता है। यस यस, उसको खर्चा पानी देना पड़ता है रे, इसके लिए। वो आपके जैसा ही है ना, आप कैसे मेरे को नया मोबाइल दो, नहीं तो मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगा, ओके। हाँ, तो वैसे ही है। हाँ रुको रुको, हो जाता है, ठीक है। वो आपके जैसा ही नाटक करने वाला है, ओके। हाँ, वो बेचारा दिन में गिरता है, रात में सोता है, क्या करें। ओके, वो होता है यार, आपके जैसा ही होना होता है। ओके, नाउ लेट्स सी। हाँ अभी देखो, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम लोग देखने वाले इंडिया डिलीट। मैं एंकर का काम करता था, ओके। नाउ लेट्स सी। तो आज एक हम लोग बात करने वाले हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 7 7, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 7 7, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो आप लोग क्या बोलेंगे उसको, अरे बोलो इक्वल वेक्टर। समझ में आया बेटा, इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एक नंबर, वेरी गुड। हाँ कमेंटेटर, वेरी गुड। वो पार्ट टाइम जॉब पेप्सी ग्राउंड पे करता हूँ, ओके। नाउ लेट्स सी। अच्छा कमेंटेटर है, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, अभी देखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय अपोजिट वेक्टर। ओके, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर देखना है। अभी इक्वल वेक्टर मैंने पढ़ाया, अभी क्या रहता है अपोजिट वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो 4 पॉइंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स से, अभी क्या होता है देखो, व्हाट इज मीन बाय अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ओके, व्हाट इज मीन बाय अपोजिट वेक्टर, एकदम हाँ निगेटिव होता है। मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट का, एक मिनट। ठीक है, हाँ चलो, अपोजिट वेक्टर तो तुम्हारा मन लग रहा है काम नहीं होगा, ओके। अपोजिट वेक्टर, यस, निगेटिव एंड अपोजिट मैं बताता हूँ। निगेटिव वेक्टर अलग है, अपोजिट वेक्टर अलग होता है, पहले ही पता था मैं आपको, क्योंकि ये बहुत लोग है ना, ये यस एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो, फाइव, इसमें हम लोग क्या करते हैं फाइव, ओके। फाइव, सॉरी, ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 7 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 7 न्यूटन। दूसरा मेरे पास अभी फोर्स है, दूसरा फोर्स लिखा जा रहा है F इज इक्वल टू -7 न्यूटन। तो बेटा देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ये 7 न्यूटन है, इधर 7 न्यूटन है, वो ट्रेवलिंग ना opposite direction, so it is called as a which vector here, opposite vector, okay। समझ में आया, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन। आज मैं और एक दूसरा वेक्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वेक्टर का नाम है निगेटिव वेक्टर।
निगेटिव वेक्टर। वेक्टर का नाम क्या होता है? निगेटिव वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय निगेटिव वेक्टर? बच्चा लोग निगेटिव वेक्टर अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। निगेटिव वेक्टर ध्यान से समझ के लेना। निगेटिव वेक्टर असल में क्या होता है? देखो बेटा, ये एक वेक्टर है जो कितना वेक्टर दिया है, तो F is equal to 10 न्यूटन। F is equal to how much न्यूटन? 10 न्यूटन। F is equal to 10। अभी देखो इधर 10 न्यूटन है। F is equal to how much न्यूटन? 10 न्यूटन। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है दोस्तों? V1 वेक्टर। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? V1 वेक्टर। ठीक है, समझ के लेना। ये कौन सा वेक्टर है? V1 वेक्टर। जो V1 वेक्टर दिया गया है 10 न्यूटन इज अ V1 वेक्टर। उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है बोलो? 10 न्यूटन। कैसा है 10 न्यूटन बोलो? 10 न्यूटन उल्टे वाले डायरेक्शन में। क्या है देखो? उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको दिस इज कॉल्ड एज अ गिवन वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिवन वेक्टर कहेंगे। ओके, और गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जो दिशा अकेला होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। बच्चा लोग देखो, एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान से समझ के लेना। व्हाट एक्सप्लेन वेरी, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ के लेना। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, समझ के लेना। ठीक है, अपोजिट वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय अपोजिट वेक्टर? अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर। क्लियर? दोनों को मिलकर अपोजिट वेक्टर कहेंगे। ओ बेटा, एक वेक्टर दिया है और हम लोग को दूसरा वेक्टर निकालना है, कैसे जाएगा? देखो, उसके अपोजिट में जाएगा। एक वेक्टर दिया है, दिस इज कॉल्ड गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर आता है, नाम क्या है? निगेटिव वेक्टर। समझा? ये इसको जो दिया गया है दिस इज कॉल्ड एज द गिवन वेक्टर। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला कौन रहता है? निगेटिव वेक्टर। समझा आपको? क्लियर है तो यस लिखो। क्लियर? निगेटिव वेक्टर समझ में आया? ये गिवन है तो ये निगेटिव है। मगर ये दोनों भी कौन से वेक्टर है? अभी देखो, अभी अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, ये दोनों वेक्टर कौन से है? ये दोनों वेक्टर कौन से है? ये दोनों वेक्टर कौन से है? कौन से वेक्टर है? अपोजिट वेक्टर। दोनों वेक्टर कौन से है? अपोजिट वेक्टर। और इसमें से ये वेक्टर गिवन है। ओके, हाँ, ये वेक्टर गिवन है तो उसके अपोजिट में कौन सा है? निगेटिव वेक्टर। हाँ, बताता हूँ बेटा। ठीक है, ये अपोजिट वेक्टर अलग अलग है। अपोजिट वेक्टर का मतलब है दोनों वेक्टर को मिलकर अपोजिट वेक्टर कहा जा सकता है। क्लियर है? एकेडमी में टारगेट प्लस में दिखा रहा हूं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये दोनों का क्या होता है? देखो सेम है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो उसके लिए हम लोग कौन से वेक्टर के नाम से जानेंगे? अपोजिट वेक्टर के नाम से जानने वाले हैं। समझ में आया होगा? इधर में कंफ्यूज होता है। चलो ये पहले कॉपी करके लेना। निगेटिव वेक्टर, द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो गिवन वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सब लिख लिया। वेरी गुड, लिखा होगा तो डन लिखो। मैं और निगेटिव वेक्टर को डिटेल में बताना चाहता हूँ। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। डन देना, डन डन। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। चलो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी देखो, निगेटिव वेक्टर का और एक एग्जांपल देता हूँ। निगेटिव वेक्टर का और एक एग्जांपल।
एक वेक्टर दिया, एक मिनट ना, एक जरा बताओ ताकि पेन में भी जरा दो रहा। ओके, F is equal to 5 Newton minus 5 is explained. Okay, once more. Yes, yes. अभी देखो F is equal to minus 5 न्यूटन, ये कौन सा वेक्टर है बोलो बेटा, कौन सा वेक्टर है? -5 न्यूटन, ये कौन सा वेक्टर है? गिवन वेक्टर, ठीक है। गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाया तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? -5 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो गया? -5 ओके, -5 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे बोलो बेटा? +5 न्यूटन। तो ये वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? आप समझे नहीं बेटा? गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वो हर कोई कौन सा वेक्टर होता है? हर कोई कौन सा वेक्टर होता है बोलो? हर कोई कौन सा वेक्टर होता है? नेगेटिव वेक्टर। ये भी क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव वेक्टर। गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो कौन है? negative vector. This is called as a given vector. Opposite in direction is called as a negative vector. This is called as a very important thing. ये given vector है, उसके opposite direction में कौन है? negative vector है। चलो अभी दूसरा कौन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ओके, समझ में आया आपको? डेफिनेशन, the vector which the vector negative vector of a given vector same magnitude but opposite direction, same magnitude। अभी देखो इसका नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे। नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर? क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान से समझ के लेना। गिवन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अभी इसमें बेटा ये जो वेक्टर है f इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। अभी आप लोग बोलते सर ये 10 न्यूटन है। ये कौन सा वेक्टर है बोलो? गिवन वेक्टर। ये कौन सा रहेगा बोलो? f इज इक्वल टू -10 न्यूटन। कौन सा हो गया? अरे बोलो ना, कौन सा हो गया? अरे लिखो, लिखने से पता चलता है कौन कौन देख रहा है। लिखने से ही पता चलता है कि कौन कौन देख रहा है। यस, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, नेगेटिव। जो गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो हर कोई कौन है? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आया क्लियरली? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत गुड। ठीक है, यस, नेगेटिव वेक्टर एंड गिवन वेक्टर के अपोजिट। ठीक है, यस। तो राइट डाउन नेगेटिव वेक्टर। डेफिनेशन लिखना है तो लिख के ले सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। मैं लिख के देता हूँ क्योंकि डिक्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन, नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन बताता हूँ। हाँ, नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर ऑफ गिवन नेगेटिव वेक्टर ओके अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन में इधर लिखवा के देता हूँ, थोड़ा टफ है।
the negative vector of a given vector, a negative vector, ये लिख के ले लो बेटा, a negative vector of a given vector, negative vector of given vector, चलो बेटा, negative vector of given vector, negative vector of a given vector is vector of say vector is the vector of same magnitude in a negative vector is a vector of same magnitude, vector of same magnitude but opposite direction to the given vector, opposite direction to the vector given vector. तो पाठीमागे बसायला गादी होते, लिखने के बाद डन लिखो बेटा, लिखने के बाद चलो समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग आगे का पॉइंट समझ के लेते हैं। अभी मैं आपको एक एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या है नाम? पोजीशन वेक्टर। क्या है बोलो? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है वो हम लोग समझ के लेंगे। पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द मीन बाय पोजीशन वेक्टर, सब लोग ध्यान दे दो। तो पोजीशन वेक्टर क्लियरली बता रहा हूँ, देखो सपोज अभी अमोल सर लेक्चर किधर बैठे हैं, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द विच क्लियर पोजीशन। ये देखो गिवन पोजीशन, ओके। अभी देखो आकाश लेक्चर में घर की कौन से कोने में बैठा है, पोजीशन, ओके। बलराज घर में कौन से कोने में लेक्चर में बैठा है, पोजीशन शो करना पड़ेगा। यानी कि जो वेक्टर व्यक्ति या चीज की पोजीशन शो करता है, जो वेक्टर व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन शो करता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हिच वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। उसी को हम लोग कौन से वेक्टर के नाम से जानते हैं? पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया बेटा, एकदम सिंपल पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन, अभी देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अभी मैंने सर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया। कौन सा सिस्टम ड्रॉ किया? कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में एक्स है और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के यस पोजीशन वेक्टर शो करता हूं। पोजीशन बताता हूं बेटा, समझ के लेना। ये एक्स है और ये कौन है बोलो बेटा? वाई है।
हाउ मेनी एक्सिस प्रेजेंट, अरे कितने दिख रहे हैं एक्सिस, बोल साहब कितने दिख रहे हैं, दो, बराबर है ना। एक है एक्स एक्सिस, तो दूसरा कौन है, वाई एक्सिस। क्या बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में। अभी एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, तो हम लोग देखेंगे कैसे, दिस इज द पॉइंट ऑफ पी आर, समझ में आया। ये पॉइंट कौन सा है, पी है। ये पी पॉइंट जो है उसमें हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग ने इधर से पॉइंट को ज्वाइन किया। This vector shows position of particle. This vector shows position of particle of given coordinate axis system. इधर O है, इधर P है, इधर OP है, इधर O है, P है और OP है। इधर क्या है देखो बेटा, O है, P है, OP है। इधर कौन सा वेक्टर आता है बोलो, P वेक्टर। ओके, फाइंड करेंगे। अभी देखो बेटा, ओपी ये शो क्या करेगा, पी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज द व्हिच वेक्टर हियर, पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज द व्हिच वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर। ओके, दिस वेक्टर, अरे सेकंड टाइम, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, मेरे, हसो मत यार, हसो मत, मोबाईल पुन्हा पडला। एक मिनिट, हा हा, आलेला काय कॉल, नाही मग नको कॉल, मी उचलीन नाही त्याच्यावर। आता मी आहे ना, तुला उद्याला आहे ना एक, ओके हाँ, यस, नहीं सर गिर गया मोबाइल, लेक्चर खत्म, ऐसा नहीं होता है बेटा, लेक्चर खत्म नहीं होने दूंगा। ये काय पण काय रोहम, ऐसा नहीं बोला, मोबाइल पटल। नाउ लेट्स सी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब आपको समझ में आया होगा, जो वेक्टर पोजीशन शो करने का काम करेगा वो होता है पोजीशन वेक्टर। ओके, समझा। जो अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी देखो अपना, ओके प्लीज, यस यस बताता हूँ बेटा, जो वेक्टर क्या शो करेगा, पोजीशन शो करेगा। ओके हाँ, बताता हूँ। अभी देखो किससे पूछा था क्वेश्चन मेरे को, सर फिर से एग्जांपल दे दो करके। हाँ ये देखो, ये सार्थक मोरे में बताता हूँ, ये देखो सार्थक क्या होता है, देखो जो वेक्टर क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। जो वेक्टर क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है विथ गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। बताता हूँ बेटा रितेश, मैं बताता हूँ एग्जांपल। रितेश अभी देखो, रितेश घर में लेक्चर में बैठा है, बराबर है, सही या गलत रितेश, लेक्चर तो किधर बैठा है रितेश, घर पे बैठा है, बराबर। एक मिनट रितेश बोल, तू किधर लेक्चर को बैठा है, घर पे बैठा है, बराबर है ना। आपके घर पे ये आपका घर का स्ट्रक्चर है, बराबर है। ओके रितेश, या आप घर पे लेक्चर में बैठे हो, आपका जो टेबल है इधर है और इधर आप लेक्चर में बैठे हो। ओके ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो अभी घर वाले बोलेंगे, मैं आपको कॉल करेगा आपके मम्मी या पापा को, अरे अंकल किधर बैठा है रितेश पढ़ाई करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा देखो। हाँ, इसमें क्या होता है देखो, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो इधर एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, इधर एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, दो वेक्टर बनते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और बाद में मैं बताऊंगा। अभी देखो वो घर पे बैठा है, मगर मेरे को इधर पोजीशन बताना है किधर बैठा है, तो
मैं क्या करेगा, देखो मैं इधर सेंटर में से क्या ड्रॉ करेगा, बोलो एक वेक्टर ड्रॉ करेगा। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझा? मैं क्या करेगा, आपका जो एक दीवार है एक्स एक्सिस, दूसरा दीवार वाई एक्सिस, और उधर से मैं आपको बताएगा सर ये पोजीशन है उसका। समझ में आया? ओके, कौन सी पोजीशन? ओके, समझ में आया ना ईस्ट और वेस्ट? अभी वो ईस्ट और वेस्ट ये क्या होता है, देखो ज्योग्राफी में यूज किया जाता है, मगर इधर ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो करने का काम कौन है? पोजीशन वेक्टर करता है। ठीक है, क्लियर? पोजीशन वेक्टर तो यस लिखेंगे, जोरदार यस लिखेंगे। डेफिनेशन, ओके, अभी डेफिनेशन लिखवाता हूं, देखो the vector which shows position of particle with respect to vector which gives the position of particle with respect to origin, vector which gives position of particle with respect to origin। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर gives position of particle, position of particle, vector which gives position of particle with respect to coordinate axis system, coordinate axis system is called as a position vector। Vector which gives position of particle with respect to given coordinate axis system is called as a position vector, is called as a position vector। उसी को हम लोग कहलाते हैं position vector। Vector which gives position of particle with respect to coordinate axis system is called position vector। समझे आपको पोजीशन वेक्टर? यस। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा, क्लियर? स्टार्ट। 7:35 समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, यूनिट वेक्टर अभी हम लोग क्या समझ में आया है, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। और आज के क्लास में दूसरा वेक्टर के बारे में बताता हूँ, पोजीशन। संभल है, संभल है, बस काय यार, असं तो जाणारच ना, माझा नाही गेला तर कोणचा जाणार, कोणचा नाही गेला तर माझा जाणार, तो टेंशन नाही है। ठीक, कभी ना कभी तो गिरने वाला ही है, बराबर है ना? चलो बेटा, अभी ये तो लिख के हो गया है, ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, यस। ओके, ओके, उसके बाद यूनिट वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर? यहाँ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी, यूनिट वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ना, ये 6 नंबर का वेक्टर है और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर, चलो हाँ,
Yes, zero vector, resultant vector, equal vector and position vector, unit vector. ये जो वेक्टर है ना शोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम. ओके. यस यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत गुड. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर? इधर से जब बात करेंगे तो पता चलेगा एक्स एक्सिस, इधर से ऊपर जाएगा पता चलेगा वाई एक्सिस, इधर से नीचे आएगा पता चलेगा जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड. ए बोलो बेटा, एक्स वाई जेड. ये कितने हैं बोलो? एक्स वाई जेड. इधर है एक्स, इधर है y, इधर है z. तो टोटल कितने हो गए? x, y और z. ओके. निगेटिव एंड पोजीशन. अभी देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें x एक्सिस है, बराबर है ना? x एक्सिस के डायरेक्शन में कौन जा रहा है? देखो बेटा आई. अभी देखो ये x एक्सिस है, यूनिट वेक्टर ये सिर्फ है ना बेचारा एक ही काम अच्छे से और मेहनत और लगन से करता है. वो कौन सा? बिंदु. बिंदु. ओके. वो एक ही मेहनत लगन से काम करता है. वो क्या है? देखो बेटा आई है, इधर क्या है? जे है, इधर क्या है? के है. आई जे के. तो बेटा ये जो वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर. अभी देखो ये कॉन्करेंट वेक्टर ऐसा नहीं बोल सकते इसको. यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन. यूनिट का मतलब क्या होता है? वन. ओके. इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बोलो बेटा? मैग्नीट्यूड रहेगा वन. मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? वन. अभी देखो नंबर इधर वन लिखा है, वन. मैग्नीट्यूड चलो, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? वन. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. उसमें मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बेटा? वन रहेगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर. जिसमें मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है? वन. The vector which having unit magnitude और one magnitude, जिस वेक्टर में यूनिट मैग्नीट्यूड रहता है या वन मैग्नीट्यूड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो बेटा आई है, जे है, के है, दिस ऑल आर यूनिट वेक्टर. दिस ऑल आर यूनिट वेक्टर. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर. आई जे के, आर जे के आर यूनिट वेक्टर. ये बच्चा लोग सौरभ मजाक नहीं चलेगी बेटा. इधर इधर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर है ना? इधर हम लोग को समझ के लेना है. चलो बेटा यूनिट वेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं. यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बोलो? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? वन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलेंगे. उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वन. तो अभी डेफिनेशन बनाना पड़ेगा. आई जे के आर यूनिट वेक्टर ऑफ ए. कुछ भी मत करो, पढ़ाई की बात, पढ़ाई की बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात. आई जे के यूनिट वेक्टर. चलो बेटा डेफिनेशन. द वेक्टर, वेक्टर which having, vector which having one magnitude, or unit magnitude, is called unit vector. ओके. यूनिट वेक्टर. ठीक है, राइट डाउन. अभी यूनिट वेक्टर के बारे में मैं बताता हूँ और भी डिटेल में. ठीक है.
आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, तो ऐसे हैं। ओके ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। चलो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं और पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस, कितने एक्सिस है अपने पास, 3। ओके, यूनिट वेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं। अभी बेटा सुनो मैं क्या बोलता हूँ, एफ वेक्टर है कि नहीं, एफ वेक्टर हमें पता था, उसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले ही ये समझ के 25 न्यूटन है, कितना है 25 न्यूटन। कोई मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताएगा कितना है, 25 न्यूटन है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कोई बताएगा क्या है। कितना है 25, यस वेरी गुड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे बोलो, मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 25, 25 एफ वेक्टर इज 25। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा है देखो, मैग्नीट्यूड कभी यूनिट के साथ नहीं लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, 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 यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर। चलो यू फॉर यूनिट, यू फॉर यूनिट, और इधर क्या हो जाएगा एफ वेक्टर, U फॉर अ यूनिट, और क्या लिखा एफ वेक्टर, इधर क्या लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। चलो बेटा एफ वेक्टर का मतलब क्या है, हाउ मच वैल्यू ऑफ एफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, U फॉर अ यूनिट एफ वेक्टर, यूनिट एफ वेक्टर, ऊपर कौन सा वेक्टर एफ वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कितना है लिखो, एफ वेक्टर कितना है, कितना है एफ वेक्टर, अरे बोला ना एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर कितना है 25 न्यूटन, अभी भी 1 ही दिख रहा है तो ये कितना है 25 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर कितना है 25, तो कैंसिल किसको करेंगे 25 25, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर। अरे समझा कि नहीं समझा, समझा है तो यस, टोटल 80 लोग प्रेजेंट है, 85 लोग प्रेजेंट है, 85 लोगों से यस आना चाहिए, 85 लोगों से यस आना चाहिए, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, डू इट फास्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छी। ठीक है नुपुर, मैं बताता हूँ, चलो इसके बाद शायद से अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब सम टेक्निकल इशू, इंटरनेट की इधर थोड़ा सा बैलेंस डेटा है, बीच में कट होने से अच्छा मैं आपको बताएगा। वेलोसिटी वेक्टर 13 मीटर पर सेकेंड, चलो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बनाना है, चलो यूनिट वेक्टर, तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो 30, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, चलो बेटा यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, इधर बी वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर कौन है बेटा, बी वेक्टर बोलो 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 बोलो, बी वेक्टर 30 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड कितना है बोलो, कितना आएगा 30, तो क्या हो जाएगा कैंसर,
यूनिट वेक्टर ऑफ v वेक्टर इज हाउ मच हियर 1 मीटर पर सेकेंड। समझा बेटा क्या किया? एकदम सिंपल है। इधर v वेक्टर लिखा, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30, यूनिट वेक्टर ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर अपॉन v वेक्टर, इधर आएगा 30 अपॉन 30, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। चलो सब क्या ना यस लिखेंगे, चलो जोरदार यस लिखेंगे, जोरदार यस लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छे। चलो तो आज का क्लास इधर ही खत्म करेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय सब लोग। समझ में आया? सबको समझ में आया ना अच्छे से? यस, जय पबजी, वेरी गुड। चलो।